Now let's see the two more questions. The question number 4, the EMF of the following cells are. हमें यहाँ पर दो सेल दे रखे हैं, Ag copper cell, zinc copper cell, and EMF of the cells are also given to us. We are to calculate the EMF of this cell. थर्ड सेल का EMF हमें कैलकुलेट करना है. टू सेल्स का EMF हमें दे रखा है और थर्ड सेल का EMF हमें कैलकुलेट करना है. सो with the help of this we can write for the first cell. पहला सेल है Ag copper cell. As I have told you, with the help of lone you are to remember कि हमारे लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, एनोड. एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. सो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. ई नॉट ऑफ सेल वी नो. कैलकुलेट कैसे करते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मीन्स रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर आयन का, कॉपर में. तो वी कैन ऑल्सो राइट ई नॉट ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर. और एनोड पर क्या होता है हमेशा? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सिल्वर का. तो ई नॉट ऑफ Ag टू Ag आयन वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. यानी इसकी हमें वैल्यू गिवन है, कॉपर सिल्वर सेल की, जिसके अंदर कॉपर कैथोड की तरह और सिल्वर एनोड की तरह काम कर रहा है. सेकेंड सेल हमें क्या दे रखा है? जिंक कॉपर. ये एनोड की तरह, ये कैथोड की तरह. इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे. ई नॉट ऑफ सेल हमें दे रखा है 1.10. तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. इसमें एनोड पर कौन आएगा? जिंक. कैथोड पर कौन आएगा? कॉपर. तो कॉपर आयन टू कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जिंक टू जिंक आयन. यहाँ पर ऑक्सीडेशन मैंने इसलिए दिखाया हुआ है कि एनोड है, बट रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना होता है हमें. ओके तो इस तरीके से हमने दो इक्वेशन फ्रेम कर ली. क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों की हेल्प से थर्ड सेल का EMF कैलकुलेट करना है. वी आर नॉट हैविंग सेपरेटली द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड सिल्वर हेयर. तो हमें इन दोनों सेल से निकालना है. अब मुझे लास्ट जो इक्वेशन बनानी है, जो कैलकुलेट करना है, वो जिंक सिल्वर सेल के लिए है. सो वील राइट डाउन ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. अब यहाँ कैथोड पर कौन है? सिल्वर. सिल्वर का रिडक्शन होना है और जिंक का ऑक्सीडेशन होना है. तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. ई नॉट ऑफ जिंक टू जिंक आयन, ई नॉट ऑफ Ag आयन टू Ag. इट मीन्स इन दोनों को मिलाकर हमें फाइनली इसको बनाना है. सो लेट्स सी. हमें ई नॉट ऑफ Ag आयन टू Ag पॉजिटिव में चाहिए और जिंक आयन टू जिंक हमें नेगेटिव में चाहिए. कैसे पॉसिबिलिटी है इन दोनों से? अगर हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें सेम सेल मिल जाएगा. लेट्स सी कैसे. ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 हमारी क्या है? दैट इज ई नॉट ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर माइनस ई नॉट, सॉरी इक्वेशन सेकंड ये है ई नॉट ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर, ई नॉट ऑफ जिंक टू जिंक आयन माइनस ई नॉट ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर. दिस इज द इक्वेशन 1 माइनस ई नॉट ऑफ Ag टू Ag आयन. तो अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो देखिए हमें जिंक सिल्वर इलेक्ट्रोड चाहिए, हमें जिंक सिल्वर सेल चाहिए. इट मीन्स यहाँ पर कॉपर ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास रिजल्टेंट क्या बचा? ई नॉट ऑफ जिंक नेगेटिव का और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सिल्वर हो गया पॉजिटिव का. यही हमें चाहिए था. ये कैथोड पे चाहिए था, ये एनोड पे चाहिए था. ठीक है. तो नाउ वी विल प्लेस द वैल्यू. दैट इज फॉर सेकेंड सेल. सेकेंड सेल के लिए वैल्यू क्या है? 1.10. फर्स्ट सेल के लिए वैल्यू क्या थी हमारी? -0.46. 1.10 माइनस -0.46 रिजल्टेंट क्या होगा? 1.56 वोल्ट. तो लाइक दिस we can calculate the E naught cell with the help of two different E naught cells. Now the last question is, two half cells are aluminum ion to aluminum means reduction potential of aluminum, magnesium ion to magnesium, reduction potential of magnesium. The reduction potential of these half cells are minus 1.66 volt and minus 2.36 volt. Calculate cell potential and write cell reactions. हमें दो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है
और इन दोनों की हेल्प से हमें एक सेल पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है इन दोनों को लेके, और सेल रिएक्शन भी लिखना है। तो अगर सेल रिएक्शन लिखना है तो हमें ये पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन। अगर हमें ये पता चल जाए तो ई नॉट ऑफ सेल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल लगाना होता है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो लेट्स सी कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन करना है किसका रिडक्शन। सो एज आई हैव टोल्ड यू, इसके दो तरीके हैं, क्योंकि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। और दूसरा, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न है तो वहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने लर्न की थी वो किस बेसिस पर थी? इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स की इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पर थी। उस समय हम देख रहे थे कि वैल्यूज जो हैं वो मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव, फिर जीरो आती हैं और उसके बाद पॉजिटिव हो जाती हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर है। रिड्यूसिंग नेचर मीन्स टू गेट रिड्यूस, यानी रिडक्शन बढ़ता चला जाता है। ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाते हैं टॉप टू बॉटम। यहाँ पर दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपसे कहा हमने लर्न किया था लेके बाबा सरकार का नाम मंगल। वहां मंगल क्या था? Mg और एल्यूमिनियम, यानी Mg ऊपर था और एल्यूमिनियम नीचे था। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर देखते हैं तो पता चलता है दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रिड्यूसिंग नेचर, यानी ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होगा, नीचे वाले का रिडक्शन। ऊपर कौन है? Mg, तो Mg का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन, और एल्यूमिनियम का क्या होना चाहिए? रिडक्शन। द नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज हमें कैसे पता चलेगी? दूसरी चीज वैल्यूज जिसकी ज्यादा नेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी कम नेगेटिव है उसका रिडक्शन होगा। तो ज्यादा नेगेटिव किसकी है? मैग्नीशियम की, तो उसका क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। और एल्यूमिनियम की कम नेगेटिव है तो इसका करेंगे रिडक्शन। इट मीन्स ऑक्सीडेशन करना है हमें मैग्नीशियम का तो एनोड पर आएगा, क्योंकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो Mg से Mg आयन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। एंड एल्यूमिनियम किस पे जाएगा? कैथोड पर, तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन दिखाएंगे। एल्यूमिनियम आयन +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट आएगा हमारा 3Mg + 2Al आयन। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 3Mg आयन प्लस एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम। तो लाइक दिस, ये हमारी हो गई सेल रिएक्शंस, ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? EMF ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड पर कौन है? एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -1.66 वोल्ट। एनोड पर कौन आएगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.36, -2.36। ये वैल्यू पॉजिटिव की हो जाएगी, रिजल्टेंट आएगा हमारा पॉजिटिव में, यानी ये रिएक्शन फिजिबल भी है। और इस सेल का E नॉट क्या निकलेगा? पॉजिटिव का 0.70 वोल्ट। So you are to solve number of numericals like this and do practice for this, and tomorrow we will discuss about the Nernst equation, the most important part of this chapter, from which you would be getting the 3-mark question in your board, pre-board and in all the examinations. It is very important. So till the time, focus on these questions, and tomorrow we will discuss about the Nernst equation. Thank you.